चले ध्यान दीजिए, समझिए। लास्ट क्लास तक हम लोग क्या कर चुके हैं, जो क्लास 6 का साइंस का जो पहला चैप्टर है क्या, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, उसका मैक्सिमम टॉपिक कवर कर चुके थे। एक हनी कैसे फॉर्मेशन होता है वो जरा समझ लीजिए। तो हनी फॉर्मेशन कैसे होता है, मधुमक्खी वगैरह क्या करती है, फूल पे बैठ के उसका रस चूस लेती है ना, नेक्टर, और उसको फिर क्या करती है, स्टोर करती है। स्टोर क्यों करती है, ताकि जिस सीजन में फूल वगैरह उपलब्ध ना हो उस सीजन में भी हमें खाना मिल सके। और वही स्टोर्ड फॉर्म जो होता है नेक्टर का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हनी। नहीं, हम लोग वहीं से हनी वगैरह प्राप्त करते हैं। अब आते हैं किस पे, नेक्स्ट चैप्टर जो है साइंस का क्या, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। पहला चैप्टर था फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, अगला चैप्टर क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। चलिए जरा इस चैप्टर के बारे में क्या करते हैं, समझते हैं कि बेसिक बेसिक इस चैप्टर में पढ़ना क्या सब है। ध्यान दीजिए, ये जो चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसमें आपको समझना है क्या, अलग अलग टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या है, फैट क्या है, विटामिन क्या है, मिनरल्स क्या है, वाटर क्या है, फाइबर क्या है। नहीं, ये जो 7 मेजर या 7 बोल सकते हैं बेसिकली जो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको समझिएगा इस चैप्टर में। किसमें, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कौन कौन सा बेसिकली न्यूट्रिएंट्स है जो हमें फूड से मिलता है। न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है, हमें फूड कंज्यूम करने पे जो मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो हमें फूड कंज्यूम करने पे क्या क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, वाटर, फाइबर। जो कुछ भी आप खाते हैं खाना, ठीक है, या तो वहां से आपको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, या तो फैट, या तो मिनरल्स, या तो विटामिन, या तो प्रोटीन, या तो वाटर, या तो फाइबर। नहीं, मिनरल्स में देखिएगा तो अलग अलग कैटेगरी है मिनरल्स का। आयरन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, हाँ जिंक भी है। ऐसा 12 टू 16 क्या है, मिनरल्स। नहीं, जो हमारे शरीर के लिए क्या है, जरूरी है। ठीक है, मिनरल्स में आयरन मिनरल्स है, कैल्शियम मिनरल्स है, पोटेशियम मिनरल है, जिंक मिनरल्स है, फास्फोरस मिनरल है, ठीक है, मैग्नीशियम मिनरल है, ऐसे क्लोरीन मिनरल्स है, सोडियम मिनरल्स है, ये सब हमें चाहिए होता है। और ऐसे लगभग 16 या 14 के अराउंड क्या है, मिनरल्स हैं। हाँ 14, 16, 15, कुछ कुछ जगह अलग अलग थोड़ा थोड़ा डेटा दिया रहता है। तो 14, 16, 15 के अराउंड मैक्सिमम ही लेते हैं। नहीं, 16 ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो क्या चाहिए, हमें चाहिए अगर एक आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बॉडी क्या करे, सही से काम करे, नहीं बॉडी एकदम चुस्त रहे, सही से क्या करे, शरीर काम करे, तो 16 प्रकार के मिनरल्स होते हैं जो क्या चाहिए, आपको चाहिए। आप और वो 16 प्रकार के मिनरल्स आपको कहां से मिलेंगे, जब आप क्या खाइएगा, अच्छे से खाना खाइएगा। अच्छे से खाना मतलब ये नहीं कि भर पेट एकदम 10-25 रोटी खा लिए। अच्छे से खाना खाने का मतलब क्या होता है, ऐसा खाना खाइएगा जिसमें भर भर का क्या रहेगा, न्यूट्रिशन। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे कैसा खाना खाना चाहिए। नहीं, ऐसा कैसा खाना खाना चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य क्या रहे, बहुत ही बढ़िया, और कैसा खाना नहीं खाना चाहिए जिससे कि अगर हम खाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य क्या हो जाता है, खराब। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा खाना खाना चाहिए उसको क्या करेंगे, समझेंगे। तो अभी हम लोग क्या समझे, अभी जो चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्लास 6 का साइंस का जो बुक है एनसीईआरटी का, उसका दूसरा चैप्टर है क्या, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, फैट्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, विटामिन के बारे में, प्रोटीन के बारे में, वाटर के बारे में और फाइबर के बारे में। क्या क्या समझेंगे, तो फिलहाल के लिए ये समझिए, आप जो भी खाना खाते हैं उस खाना खाने से कोई मिलता है, क्या मिलता है, तो खाना खाने से हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स। क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स। खाना खाने से क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स। क्या मिलता है खाना खाने से, न्यूट्रिएंट्स।
क्या है 7 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो हमें खाना खाने से मिलता है, तो 7 टाइप्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, मिनरल्स है, विटामिन है, प्रोटीन है, वाटर है, फाइबर है। यानी जब भी जो भी खाना खाओगे उससे क्या मिलेगा, या तो कार्बोहाइड्रेट, या तो फैट्स, या तो मिनरल्स, या तो विटामिन, या तो प्रोटीन, या तो वाटर, या तो फाइबर। इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स जो हमें खाने से मिलता है। अब समझिए क्या, अगर बात करिए किसका, मिनरल्स का, ठीक है ना। तो मिनरल्स में बहुत सारा कैटेगरी है जो आपके क्या चाहिए होता है, आपके बॉडी को चाहिए होता है। अगर आप क्या चाहते हैं, अगर आपका शरीर सही से काम करे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स चाहिए होता है। उसमें से कुछ क्या है, कैल्शियम, आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, सोडियम है। ऐसा और भी अदर टाइप्स ऑफ मिनरल्स है, अदर बहुत सारे मिनरल्स के नाम है जो आपको चाहिए होता है। अगर क्या चाहते हैं आप, एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, समझे, तो अलग अलग टाइप का आपको क्या चाहिए होता है, मिनरल्स। अगला क्या है, विटामिन, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आप जब भी क्या करते हैं, खाते हैं, आप जब भी खाना खाते हैं तो आपको उससे क्या मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन का तो नाम भी सुनेंगे नहीं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। विटामिन बी में बहुत सारा सुनेंगे नहीं, विटामिन B12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, अलग अलग कैटेगरी का। तो जब भी खाना खाते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या मिलते हैं आपको, मिनरल्स मिलते हैं। अभी तो आपको नहीं पढ़ना है, आगे और पढ़िएगा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के भी डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं फॉर्म, फैट्स के भी डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, टाइप्स होते हैं, नहीं, ओमेगा 3 फैट्स होता है, ओमेगा 6 होता है, ठीक है। उसके बारे में क्या करेंगे आप आगे जाके समझेंगे। चलिए, अब फैट्स की बात आए तो उतना डिटेल में तो अभी नहीं बता रहा हूं मैं आपको मैं वो चीज बता रहा हूं जो आप फिलहाल समझ पाएंगे, ठीक है। आगे और भी चीजों को डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए समझिए कि जब आप क्या करते हैं, किसी तेल को बार बार ठंडा और बार बार गर्म, तो वो तेल आपके बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक हो जाता है। उसमें कुछ ऐसा चीज फॉर्म हो जाता है जो आपके शरीर के लिए क्या होता है, अच्छा नहीं होता है। क्या फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है, उस तेल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है, हीट करने पे उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हीटिंग कूलिंग, हीटिंग कूलिंग, हीटिंग कूलिंग बार बार करने पे वो जो तेल है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्यों आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। इन हर चीजों को समझेंगे। फिलहाल के लिए ये समझिए कि बार बार अगर क्या किया जाता है, तेल गर्म और ठंडा और उसमें कोई चीज पकाया जाता है तो वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए जो आप ठेले वगैरह पे या सड़क के किनारे या कहीं भी ऐसे जगह पे क्या करते हैं, खाना खाते हैं जहां आपको साफ साफ दिख रहा होता है कि तेल ठंडा था, अभी फिर से गर्म किया, फिर से ठंडा, फिर से गर्म, फिर से ठंडा, फिर से गर्म। वहां अगर आप एक आध दिन खा लेते ठीक है, मजबूरी है, खा लिए, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे खाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो जहां पे चीजें फटाफट तेल गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, वहां खाना क्या करें, अवॉइड करें। सबसे बेस्ट जो खाना होता है, सिंपल साधारण सा खाना, चावल दाल सब्जी वगैरह क्या करिए, अपने घर में जो बनता है उसको खाया करिए। थोड़ा अगर आपके पास बजट है, उतना पैसा है घर में, तो फल फूल वगैरह क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नॉर्मली अगर आप चावल दाल भी ठीक से खाते हैं और शरीर से खूब मेहनत करते हैं तो आप एकदम फिट रहिएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है, क्या, पहले जो खाना वगैरह उपजता था, नहीं, अनाज वगैरह उपजता था, तो उसमें फर्टिलाइजर वगैरह का या एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, मटेरियल्स वगैरह कम ऐड होता था, नहीं। तो फर्टिलाइजर वगैरह जब कम ऐड होता था तो उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा क्या होती थी, ज्यादा होती थी। लेकिन अब इतना ज्यादा फर्टिलाइजर वगैरह ऐड करते हैं कि उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू क्या हो जा रहा है, गिर जा रहा है, नहीं। इतना बाहर से एक्स्ट्रा केमिकल्स अलग अलग फॉर्म में, पेस्टिसाइड के फॉर्म में, वीडिसाइड के फॉर्म में, इंसेक्टिसाइड्स के फॉर्म में, फर्टिलाइजर के फॉर्म में, अलग अलग विटामिन और अलग अलग केमिकल्स वगैरह डालते हैं। उससे क्या होता है, अनाज का जो न्यूट्रिशन वैल्यू था, उसमें जो आपको न्यूट्रिएंट्स मिलता था, पहले जितना गेहूं चावल से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता था, उस सेम अमाउंट का गेहूं चावल अब कंज्यूम करिएगा तो उतना कार्बोहाइड्रेट आपको नहीं मिलेगा। उसका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या हो गया, समय के साथ से गिर चुका है, ठीक है। तो जब न्यूट्रिशन का वैल्यू क्या हो चुका है, गिर चुका है, उसमें अब उतना न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं है, तो आपको सेम लेवल के न्यूट्रिशन के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा। लेकिन एक लिमिट से ज्यादा आप कंज्यूम कर नहीं सकते, क्योंकि भाई पेट भी भर जाता है ना। तब क्या किया जाए, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए एक नया सिस्टम है। क्या सिस्टम है
कि आज के टाइम में लोग क्या करते हैं, हर अगला आदमी जिसके पास पैसा है, तो आप ये गौर करिएगा, वो लोग क्या करता है, अलग अलग रूप में टैबलेट या अलग अलग टाइप का क्या करता है, कोई कुछ टैबलेट वगैरह खा रहा है, या कोई किसी विशेष प्रकार का ड्रिंक वगैरह पी रहा है। आज देखिएगा टीवी पे वगैरह ऐड आते रहता है नहीं, कि रिवाइटल एज खाइए, या फिर ये सिरप पीजिए, ये पाउडर पीजिए, ये ऐसा पीजिए, ये टैबलेट खाइए, ये इस यानी कि बहुत सारा जो फूड है ना उसको कंज्यूम करने का बारे में बताया जाता है। हॉर्लिक्स एंड बोर्नविटा के नाम पे, अलग अलग चीज के नाम पे क्या बताता है कि इससे आपको एनर्जी मिलेगा, आपके बॉडी को स्टेमिना मिलेगा। ये सब अभी क्यों पनप गया है? अब देखिए, कोई अगर व्यक्ति देख रहा है ऐड में, तो वो उसको देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर काम को अच्छे से करता है, नहीं उसके शरीर में पूरा जान है, हर काम को फुर्ती से करता है, कभी उसको थका हुआ महसूस नहीं होता है, मस्त अपना 12-14 घंटा डेली काम करता है, 6-7 घंटा आराम भी करता है रात को। उस व्यक्ति को आप बोलेगा क्या तुम्हें रिवाइटल एज चाहिए, वो नहीं लेगा ना, बोलेगा भाई हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, सही से अपना काम कर ही रहे हैं, हमको पता है कि हमारे बॉडी को कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए होता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग कैसे हैं, जो अगर लगातार इतने घंटा काम करे, तो उतना देर क्या, 2-3 घंटा ही अगर शारीरिक मेहनत ज्यादा करना पड़े तो हम लोग थक जाते हैं। और जैसे हम लोग थक जाते हैं, सामने वाला ऐड क्या दिखाता है कि चलो एक काम करो, ये पर्टिकुलर टैबलेट खाओ, तुम क्या हो जाओगे, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। नहीं एस्टिंग जो एक करके ड्रिंक आता है ना, उसका भी इसी प्रकार से ऐड होता है कि एस्टिंग वगैरह पियो तो क्या हो जाएगा, एनर्जी आ जाएगा। नहीं आजकल तो वो लोग क्या करते हैं, नया जो ऐड आता है, एक से एक अजीबोगरीब तरीके से क्या बनाया है वो लोग, ऐड बनाया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक किसके नाम पे बेचा जाता है, एनर्जी के नाम पे। नहीं माउंटेन ड्यू बेचा जाता है ना, एनर्जी के नाम पे, पहाड़ वार कहाँ कूद लिया, असंभव को संभव कर देता है। नहीं तो इसके नाम पे माउंटेन ड्यू हो, थम्स अप हो, या जो भी एनर्जी ड्रिंक वगैरह हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो, उसको एनर्जी ड्रिंक के नाम पे बेचा जाता है। रेड बुल का जानते ही है, नहीं एनर्जी ड्रिंक के नाम पे बहुत सारे यूथ कंज्यूम करते हैं। और इन कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक के अलावा बहुत सारा ऐसा पाउडर्ड फॉर्म में चीजें उपलब्ध है मार्केट में, जो जिसका टीवी वगैरह पे ऐड आते रहता है कि ये अगर आप कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पे तो क्या होगा, आपको एनर्जी मिलेगा। नहीं उसके बाद से वो तो छोड़िए, हर अगले आदमी तेल में, मसाला में, वहां भी एनर्जी क्या बात कर रहा है, नहीं खास करके तेल वगैरह में बात करता है, शहद वगैरह में कोई बात कर रहा है कि हमारा प्योर है, ये कंज्यूम करिए तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से काफी एनर्जी मिलेगा, स्टेमिना रहेगा, बॉडी फिट रहेगा। अब ये सब कोई सुन रहा है, तो ये सब कोई क्यों सुन रहा है, ये सब कोई इसलिए सुन पा रहा है क्योंकि जब हम लोग देखते हैं खुद को, तो हम इस बात को फील करते हैं कि नहीं, जितना हमें काम करना चाहिए उतना हम काम नहीं कर पा रहे, हमारा बॉडी साथ नहीं दे रहा है। जबकि हो सकता है कि आप रेगुलर बेसिस पे ठीक ठाक अमाउंट में भोजन वगैरह करते हैं, लेकिन फिर भी बॉडी आपका साथ क्यों नहीं दे रहा है, फिर भी बॉडी आपका साथ इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि जब यहाँ हमारे खेतों में फसल उगता है, तो आजकल हम इतना वीडिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, या अलग अलग रूप में इतना ज्यादा क्या करते हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं कि उस पर्टिकुलर क्रॉप का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो हमें सही से न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिल पाता है। तो ये बात भी आज के टाइम में सही है कि हमें जितना हमारा न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है, नहीं जितना कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, वाटर या फाइबर हमें क्या है, रिक्वायर्ड है, उस सब में से कुछ चीजें तो आसानी से मिल जाती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, नहीं कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की कमी अक्सर नहीं पाई जाती है, फैट वगैरह भी नहीं। एक बहुत बड़ा रीजन क्या हो जाता है, प्रोटीन का, विटामिन का और मिनरल्स का। नहीं ये जो तीन है, मिनरल्स, विटामिन और प्रोटीन, इसका डिफिशियंसी अक्सर पाया जाता है। आप बहुत कम सुनेंगे क्या किसी में कार्बोहाइड्रेट की कमी है, ऐसा ज्यादा सुनने में नहीं आया होगा। या किसी में फैट्स की कमी है, नहीं एक्स्ट्रा ये सुनेंगे जरूर कि फैट्स बढ़ गया है, नहीं फैट्स की कमी या कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं सुनेंगे, लेकिन बहुत केसेस में ये सुनेंगे मिनरल्स की क्या है कमी, आयरन की मात्रा कम हो गई है, या सुनेंगे विटामिन की कमी है, नहीं विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई या के में से किसी विटामिन की मात्रा कम है उसके बॉडी में, या प्रोटीन की कमी सुने होंगे। इंडिया का जो मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है उसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन का कमी पाया जाता है। प्रोटीन का रूल है क्या, जितना आपका केजी में वेट है उतना ही ग्राम आपको क्या चाहिए होता है डेली बेसिस पे प्रोटीन। लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन, जो भी प्रोटीन का सोर्स है ना, वो सब ठीक है, उतना महंगा भी नहीं है, फिर भी क्या है, आज कंपेयर करेगा आप कार्बोहाइड्रेट के सोर्स से, तो प्रोटीन का सोर्स थोड़ा सा क्या है, महंगा एक्सपेंसिव पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट से आपको चावल, गेहूं वगैरह से, आलू वगैरह से क्या मिल जाता है, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट आपको मिल जाता है। लेकिन प्रोटीन के लिए क्या चाहिए, आपको दाल वगैरह खाना पड़ता है, नहीं और कुछ खास प्रकार के सब्जी वगैरह में क्या पाया जाता है, कुछ कुछ मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और कुछ आप फल वगैरह क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। ऊपर से कुछ नट्स वगैरह होता है, नहीं तो ये सब कंपैरेटिवली चावल गेहूं से थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है ना। और बहुत सारे इंडिया में ऐसा घर है
जो यानी कि इंडिया के रियल सिचुएशन को बताता है कि मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे कैसा है। बहुत सारे घर में आप ये पाइएगा कि चावल और अगर सब्जी का अनुपात देखिएगा ना तो 1:4 मिलेगा। 1:4 मतलब क्या? 1:4 तो नॉर्मल है, मैं बोल रहा हूँ 1:10 मिलेगा। मतलब अगर किलो में देखें तो वहां पे अगर 10 किलो चावल बनाए तो उसके अगेंस्ट में मात्र क्या बनता है, 1 किलो सब्जी बनता है। नहीं, अब बहुत ही कॉम्प्रोमाइज तरीके से लोग क्या करते हैं, खाते हैं। और इंडिया में ऐसा बहुत सारा घर है जहां पे हरी सब्जी, ताजा हरी सब्जी खा पाना उनके लिए क्या होता है, एक सपना होता है। क्योंकि कई दफा सब्जी वगैरह इतना महंगा हो जाता है कि वो लोग उसको खरीद नहीं पाते हैं। गांव में तो फिर भी है, किसी ना किसी के पास छोटा मोटा अपना खेत होता ही है तो वहां उगा लेते हैं। जिनके पास खुद का खेत नहीं होता है, दूसरे के खेत में काम करते हैं, उनको वहां से मिल जाता है। ओए स्टैंड से, मैंने स्टैंड पे आ जाओ बाबू। हाँ आप ही को बोल रहे हैं, मैंने स्टैंड पे आ जाओ। हाँ हाँ, नहीं बैठ जाओ। हाँ स्टैंड नहीं लेना, ठीक है। स्टैंड लोगे ना तो फिर नींद आ जाएगा। स्टैंड नहीं लेना, स्टैंड लगाए थे ना वो स्टैंड पे नहीं, अच्छे से बैठ दो, चलो ध्यान दो। तो आप देखिएगा गांव वगैरह में तो क्या है, गांव वगैरह में ऐसा है कि बहुत के पास अपना छोटा मोटा खेत होता ही है। जिसके पास खेत नहीं होता है दूसरे के खेत में काम कर ले, दूसरे के खेत में काम करता है तो वहां से कोई आधा पे काम करता है, कोई 1/4 पे काम करता है। अपना जिसका अलग अलग सिस्टम है, जिसका अलग अलग क्या है, अलग अलग टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके बेसिस पे शेयरिंग वगैरह होता है। तो उस तरीके से गांव में तो आसानी से क्या हो जाता है, लोगों को आपको देखिएगा तो फल सब्जी वगैरह खाने को थोड़ा मोड़ा मिल जाता है। लेकिन जो शहर में गरीब लोग हैं उनके उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है क्या करने का, खेती करने का। शहर के गरीब लोग को अगर हरी सब्जी खाना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, मार्केट से खरीदना पड़ेगा। लेकिन कई दफा उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो मार्केट से हरी सब्जी वगैरह खरीद सके। तो या तो आलू पे, या तो दाल पे, या तो नमक वगैरह, नमक तेल पे, या फिर कई दफा एक टाइम का खाना मिलता है, एक टाइम का खाना नहीं मिलता है। इस प्रकार से बहुत ही गंदे तरीके से क्या करते हैं वो लोग अपना लाइफ जीते हैं। बहुत ही भयानक क्या होता है उनके जीवन में, स्ट्रगल। तो अगर देखिएगा ना पुअर की स्थिति, गरीबों की स्थिति, तो गरीबों की स्थिति गांव में फार बेटर है एज कंपेयर टू सिटी में। नहीं, गांव में तो ऐसा ही पाया जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके यहाँ पे खाना नहीं बनता है। तो ऐसा बहुत सारा देखा गया है आसपास में, आप देखिएगा, गौर करिएगा। एक आध लड़का है, बहुत सारा आपको दिख जाएगा, खास करके जेंट्स में ज्यादा दिखता है, मेल्स के में, कि उनके घर में खाना वगैरह नहीं बनता है, या तो उनके घर का कोई नहीं है, उनको कहीं पे खाना नहीं मिलता है, तो कहीं भी ज्यादा लोग उसको क्या देते थे, खाना दे देते हैं ना। ऐसा बहुत सारा आपको लोग मिल जाएगा। अगर उसके घर में खाना नहीं बन पा रहा है तो कहीं भी जाता है, लोग उसको बैठा के खिला देते हैं। लेकिन शहर में ऐसा नहीं पाया जाता है। आप गांव में कोई ऐसा आदमी है, पागल है, या कुछ भी किसी प्रकार से है, कोई यानी कि डिसेबल है, नहीं फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्ति है, शारीरिक रूप से अपाहिज है, या कोई भी किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम है, जिस चक्कर में क्या हो रहा है, वो खुद अपना खाना अरेंज नहीं कर पा रहा है, या उसके घर में कोई नहीं है जिसके लिए खाना अरेंज कर पाए, तो वो गांव के आसपास में किसी के भी घर में चला जाता है तो वो लोग उसको एक टाइम का खाना दे देते हैं। कई दफा तो एक ही घर के लोग क्या करते हैं, उसको सालों साल दोनों टाइम का खाना देते रहते हैं, ठीक। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है। शहर में अगर आप क्या है, गरीब हैं और आपको खाने की दिक्कत है, किसी बिल्डिंग वगैरह में जाके रिंग करिएगा, रिंग बजाइएगा, वहां तो पहले आपको वॉचमैन मारेगा, नहीं, पहले वॉचमैन अंदर नहीं जाने देगा। किसी तरीके से अंदर घुस भी गए तो जो रूम का ऑनर है वो आपको भगा देगा, नहीं। तो गरीबों की स्थिति अगर देखें तो गांव में काफी ठीक है एज कंपेयर टू सिटी, ठीक। चलिए, तो अभी देखिए एक और चीज है जिस मुद्दे पे भी क्या बात कर रहे थे कि सही से खाना नहीं मिल पाता है। अगर डेटा वगैरह लीजिएगा ना आप, तो डेटा अप्रोक्सीमेट कितना वो बताता हूं। वर्ल्ड का जो क्या है 80 करोड़ पॉपुलेशन, नहीं, उसको सही से 2 टाइम का खाना नहीं मिलता है। मिलता है नहीं खाना, 2 दिन खाना मिला, एक दिन खाना मिला, फिर 3 दिन नहीं मिला, फिर एक दिन मिला, फिर 3-4 दिन नहीं मिला। ऐसा कितना पॉपुलेशन है, 80 करोड़। उसके बाद 240 करोड़ ऐसा पॉपुलेशन है जिसको रात का मिला तो दिन का नहीं मिला, दिन का मिला तो रात का नहीं मिला खाना। वर्ल्ड में 320 करोड़ ऐसा आदमी है जिसको खाना तो दोनों टाइम का मिलता है, लेकिन न्यूट्रिशन के नाम पे उस खाना का कोई वैल्यू खास नहीं है। चलिए इन सबको जरा ऐड करते हैं। 0, 14, 4, 1, 640 करोड़ आ गया। वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन क्या है, 800 करोड़। मात्र 160 ओनली विजिबल है ये, ओनली 160 करोड़ ऐसा क्या है पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में जिसको सही से क्या मिल पाता है, खाना। जरा आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। टोटल है 800,
यहाँ पे 160 इंटू 100, ओनली 20% ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की मात्र 20% आबादी को क्या मिल पाता है सही से खाना, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नहीं खाना है, ये इंसान का खाना है और इंसान को ये खाना चाहिए। बाद बाकी जो 80% पॉपुलेशन है उसको सही से खाना नहीं मिलता है। उसमें वो भी लोग हैं जिनका खाना न्यूट्रिशन वैल्यू में बेहतर नहीं है, वो भी लोग हैं जिनको एक टाइम का खाना नहीं मिल पाता है, और वो भी लोग हैं जिनको कई दिन 2-3 दिन लगातार खाना नहीं मिल पाता है। ये है। लेकिन इसी वर्ल्ड में आप ये भी ऑब्जर्व करते हैं क्या, भोज वगैरह जब होता है तो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, अमाउंट में खाना फेंक दिया जाता है। नहीं, इस दुनिया का 20% आबादी, कितना परसेंट, 20% आबादी मात्र सही से भोजन कर पाता है, 80% आबादी को क्या नहीं मिल पाता है सही से खाना। वर्ल्ड का 80% आदमी सही से खाना नहीं खा पाता है, उसको सही से खाना नहीं मिल पाता है। और उसी वर्ल्ड में धड़ल्ले से भोज हो, शादी हो, पार्टी हो, हर जगह क्या किया जाता है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में खाना को फेंका जाता है। नहीं, एक और डेटा मजेदार है, जितना जो लोग है, जितना क्या है लोग, किससे, जितना लोग आपको भूखमरी से परेशान है, उस लगभग उसी अमाउंट में इतना ऐसे भी लोग हैं जो मोटापे से परेशान हैं। मतलब कुछ लोग इसलिए परेशान है कि खाना नहीं मिल पा रहा है, और बहुत लोग इसलिए परेशान है कि बहुत ज्यादा खाना खा लिया है। अभी के टाइम में जो डिजीज हो रहा है, नहीं जो भी क्या है, सारी क्या हो रही है, बीमारियां हो रही है, उस बीमारी के पता है रीजन क्या है, हर बीमारी के पीछे का रीजन ये है, ज्यादातर बीमारी के पीछे का रीजन एक्सेस कंज्यूमिंग। कम खाने खाने से जो बीमार पड़े उनकी संख्या कम है, और एक्सेस में खाना खाने से जो बीमार पड़े उनकी संख्या क्या है, बहुत ही ज्यादा। डायबिटीज क्या है, एक्सेस भोजन, नॉट प्रॉपर डाइजेशन। डायबिटीज नॉट प्रॉपर एक्सरसाइज, और नॉट प्रॉपर एक्सरसाइज नॉट प्रॉपर डाइजेशन, कॉज डायबिटीज। सेम रीजन है किसका, ब्लड प्रेशर का। ऐसे बहुत सारा क्या है, हेल्थ यानी कि लाइफ स्टाइल डिजीज है, उन सब के पीछे का रीजन क्या है, एक्सेस में क्या करना, चीजों को कंज्यूम करना। समझे। तो अभी तक हमने क्या समझा कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड में ये 7 कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना है। मिनरल्स के अलग अलग कैटेगरी होते हैं और विटामिन के अलग अलग कैटेगरी होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये समझने का प्रयास किया कि वर्ल्ड में लोगों की स्थिति कितनी खराब है। साथ में ये भी समझा क्या कि शहर में गरीबों की स्थिति और गांव में गरीबों की स्थिति में क्या फर्क होता है। गांव का तो, गांव से तो आप लोग वाकिफ हैं, गांव से भी क्या शहर से भी वाकिफ हैं। नहीं, गांव में आप देखते हैं कितना भी गरीब है, किसी को रोड पे सोते हुए आप नहीं पाते होंगे, लेकिन शहर में देखे हैं ना, बहुत ही लोग, बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, बहुत ही बड़ी आबादी है ऐसा जो रात को रोड पे सोते हैं। मैं घटना बता रहा हूँ, एक दिन मैं रात को दिल्ली में था, तो मैं बस से ट्रेवल कर रहा था, तो जब मैं खिड़की के बाहर देखा तो एक लंबे कतार में, तो 4-5-10 किलोमीटर तक जो ओवर ब्रिज था, नहीं हर ओवर ब्रिज पे दोनों जो रोड के साइड में बना होता है ना चलने के लिए फुटपाथ, उस पे लगातार क्या सोए हैं लोग, सोए हैं। ये नहीं कि 4-5, लगातार बोल रहा हूँ 7-8 किलोमीटर तक लगातार लोग सोए हैं। हवा लेकिन अच्छा चल रहा था, तो मैंने सोचा आज मजा आ रहा होगा, लेकिन फिर मच्छर का सोचिए, हवा मच्छर छोड़िए ना, जिस दिन बरसात हो जाएगा उस दिन क्या करेगा। नहीं, ऐसा थोड़ा है कि बरसात हुआ कि उनके लिए कोई अलग से घर बना के रखा है कि नहीं बाबू बिना बरसात में यहाँ सो, बरसात में इस घर में आ जाना, नहीं ना। सोचिए जिस दिन रात को क्या होता होगा, बरसात, उस दिन उनके साथ क्या होता होगा। नहीं है ना, थोड़ा चौंकाने वाली बात। यानी एक बहुत बड़ा आबादी उस दिन रात को सो ही नहीं पाता है जिस दिन क्या होता है, बरसात होता है। और एक बहुत बड़ा आबादी वो भी है जिसके पास क्या है, आवश्यकता से अधिक घर। नहीं, देखिए अब थोड़ा सा इस पे बात आई गई है, तो जरा कैपिटलिज्म को समझते हैं। नहीं, कैपिटलिज्म छोड़िए, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, ध्यान दीजिए। एक केक है, नहीं केक, केक का प्राइस है 500 रुपीज। कितना प्राइस है, 500 रुपीज।
मैं गया कितने में केक लेने, 500 में, लेकिन मुझे अपना अमीरी दिखाना था उस दुकानदार को, नहीं आस पास में एक और लोग और थे, वहां मुझे जमाना था। वो बोला कि, मैं बोला चलो केक दे दो ना, तुम्हारी दुकान में सबसे बेस्ट कौन सा केक है। नॉर्मल दुकान था, तो नॉर्मल दुकान में 500 1000 का ही होता है बेस्ट केक, नहीं वैसे तो स्काई इज द लिमिट है, नहीं एक से एक कैटेगरी का केक हो सकता है, सोने का परत, चांदी का परत, ये लगाओ तो क्या ही कहना। लेकिन नॉर्मली उसके दुकान में क्या था, स्टोरी बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकल नहीं, काल्पनिक घटना है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। चलिए डिस्क्लेमर पहले दे देता हूँ, ये घटना काल्पनिक है, इसका वास्तव क्या बोलते हैं, वास्तविकता, रियलिटी से नहीं, कोई वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, वास्तविकता से कोई संबंध मात्र एक संयोग हो सकता है। चलिए, और इस कहानी में ना किसी एनिमल को क्या किया गया, हार्म पहुंचाया गया है, ना ही नशा किसी का क्या किया गया, सेवन करने का प्रमोशन नहीं किया गया। चलो ध्यान दो, समझो, फिल्म के पहले यही आता है ना। चलिए, तो मैं केक लेने गया, ठीक है, उसको मैंने बोला चलो अपने दुकान का बेस्ट केक दो, तो उसने क्या किया, 500 रुपये का एक मुझे केक दिया। लेकिन मैंने देखा कि बगल में मेरा पड़ोसी खड़ा है, क्या थोड़ा सा यहाँ जमाते हैं अपना, ठीक है चलो लो ये 700 रुपया रख लो, हटाओ। नहीं 700 रुपया क्या, अरे रखो ना भाई, क्या है, सुबह शाम केक बेचते रहते, रखो। चलो 100 और रखो, 800 रुपये, जाओ मज करो। फिर मैंने बोला क्या उससे, चलो एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल दे दो, उसने कोल्ड ड्रिंक का बोतल दिया। बोला मैंने कितना का है, बोला ये 60 का है। चलो 100 और रख लो, हटाओ। अरे क्या 900, चलो 1000 रखो, खत्म करो, मौज करो, चलो। अब वो जो मेरा पड़ोसी था, वो देखा, उसे भी दिखाना था, उसने उसको 1500 दिया, इतना ही सामान खरीद के। इस तरीके से क्या होता है ना, आप देखते हैं कि कुछ लोग ऐसा करते हैं ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा में पे कर देते हैं, नहीं, या आवश्यकता से अधिक चीजों को खरीदते हैं। तो जब कोई आवश्यकता से अधिक खरीदता है, एक्स्ट्रा पे कर देता है, तो दुकानदार को एक आदत लग जाता है, क्या, किसी भी चीज को रिन्यूएबल जो उसका ना जेन्यून रेट पे नहीं बेचना। अब जब इसको एक बार में आदत लग गया 500 का केक 1500 में बेचने का, तो कभी वो 500 में बेचेगा, अब बोलेगा नहीं 800 में बेचेंगे, हो गया ना रेट ज्यादा। ऐसे ही होता है। जब बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, काफी पूंजीपति लोग, बहुत सारे ऐसे लोग आवश्यकता से ज्यादा घर बनाते हैं, तो जो हार्डवेयर का दुकान का जो जो सामान बेचता है, उसका सप्लाई खूब हो गया, नहीं, उसका जब खूब सप्लाई हो गया तो क्या कर देता है, रेट बढ़ा देगा ना। लेकिन ऐसा होता कि नहीं, लोग उतना ही घर बनाते जितना जरूरत था, तो सामान काफी ज्यादा रहता और सप्लाई कम रहता, तो अपने आप रेट कम हो जाता। और रेट जब कम होता है, एक जेन्यून रेट रहता, तो हर आदमी क्या कर पाता, आसानी से अपना घर बना पाता, नहीं। तो जो लोग भी क्या करते हैं, एक्स्ट्रा में चीजों को कंज्यूम करते हैं, या क्या बना लेते हैं, अपना बड़ा बड़ा घर बनाते हैं, ज्यादा कपड़ा रखते हैं, या किसी भी चीज को एक्स्ट्रा में कंज्यूम करते हैं, तो उससे क्या होता है, उस चीज का डिमांड, सप्लाई यानी क्या बोलते हैं, जो सप्लाई क्या हो जाए, कम हो जाएगा, मतलब कि अमाउंट कम हो गया, क्योंकि कुछ लोगों ने क्या किया, उसको बहुत ज्यादा ले लिया, तो अमाउंट कम हो गया। लेकिन डिमांड तो रहता ही है जरूरत की चीजों का, तो जैसे ही अमाउंट कम होगा, डिमांड बढ़ेगा, अपने आप क्या हो जाएगा, रेट बढ़ जाएगा। सिंपल सा समझिए, फिर से ध्यान दीजिए, अगर लोग उतना ही घर बनाएगा जितना जरूरत है, तो हार्डवेयर के दुकान से एक मिनिमम सामान ही बिकेगा। अब जब एक मिनिमम सामान ही बिकेगा तो क्या होगा, सप्लाई तो उसका ज्यादा होगा ही, सीमेंट आएगा, आयरन है, रेत है, इसका सप्लाई वगैरह है, कंक्रीट है, गिट्टी वगैरह है, सप्लाई तो है ही। लेकिन जब जेन्यून ही बिकेगा तो क्या होगा, जब जेन्यून ही बिकेगा तो, एक सेकंड, तो देखिए समझिए, क्या समझ रहे थे कि मान लीजिए लोग क्या, मिनिमम जितना एसेंशियल है उतना ही घर बनाता है, तो मिनिमम चीजें बिकेगी, मिनिमम चीजें बिकेगी तो सप्लाई बहुत ज्यादा होगा ना, और सप्लाई बहुत ज्यादा होगा, चीजें मिनिमम बिकेगी, तो अपने आप प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर लोग उतना ही इस्तेमाल करें जितना जरूरत है, तो चीजों का प्राइस रीजनेबल रहेगा। लेकिन क्या करते हैं कुछ लोग, आवश्यकता से ज्यादा चीजों को ले लेते हैं, नहीं, तो आवश्यकता से ज्यादा ले लिया तो सप्लाई कम हो गया, किसी के पास बहुत आ गया, सप्लाई कम हो गया ना मार्केट में, उसका अमाउंट कम हो गया, और सप्लाई कम हो गया, लेकिन डिमांड, जरूरत की चीजों का तो डिमांड रहेगा ही, और डिमांड जैसे बढ़ता है और सप्लाई कम होता है, तो प्राइस भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब सप्लाई
ठीक ठाक अमाउंट में हो और डिमांड मीन एकदम रीजनेबल हो, तो अपने आप उसका रेट क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, समझे। तो जो लोग चीजों को क्या करता है, एक्स्ट्रा में कंज्यूम करता है, उन्हीं के चक्कर में क्या बढ़ता है, महंगाई बढ़ता है। उन्हीं के चक्कर में क्या होता है, लोग सही से खा नहीं पाते। उन्हीं के चक्कर में क्या होता है, लोग अपना घर नहीं बना पाते हैं। उन्हीं के कारण लोग सही से अच्छा कपड़ा नहीं पहन पाते हैं। तो इस सबके पीछे जिम्मेदार कौन सा व्यक्ति है, सबके पीछे जिम्मेदार वो व्यक्ति है जो चीजों को ज्यादा एक्स्ट्रा में कंज्यूम करता है, ठीक है। एक्स्ट्रा में कंज्यूम करता है, उस चक्कर में क्या हो गया, उसने काफी उसको खरीद लिया, तो मार्केट में वो चीजें कम पड़ गई थोड़ी सी, या फिर उसने इतना डिमांड बढ़ा दिया कि क्या हो गया, डिमांड बढ़ते ही चीजों का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, समझ गए। जिस तरीके से समझना चाहिए, देखो, या तो ऐसे समझ लीजिए कि वो लोग ज्यादा खरीद लिया, और ज्यादा जब खरीद लिया तो चीजें जो जितनी पहली थी उसकी अपेक्षा कम हो गई ना, लेकिन डिमांड बढ़ गया, और डिमांड जैसे बढ़ा तो प्राइस भी बढ़ गया। साथ में एक चीज ये होता है कि जो आदमी क्या करता है, हम सब की अंदर से क्या इच्छा होती है कि करोड़पति बनने का, नहीं, क्योंकि काफी पैसा कमाने के बाद जो लोग दिखाते हैं कि मेरे पास इतना बड़ा कार है, ऐसा मोबाइल है, ऐसा टीवी है, ऐसा घर है, ऐसा जगह पे रहते हैं, तो सबके अंदर की क्या हो जाती है, इच्छा हो जाती है कि नहीं हमें वही चाहिए। क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं जाता है बचपन से कि मटेरियल वर्ल्ड के अलावा कुछ और भी होता है। हमें बचपन से इसी बात का ट्रेनिंग मिलता है क्या, कि आपको दुनिया में अगर आपके पास बहुत कुछ है तो आप सक्सेसफुल हैं, नहीं। तो दुनिया में ही आपके पास अगर बहुत कुछ है तभी आप क्या है, सक्सेसफुल। जैसे क्योंकि हमें ये ट्रेनिंग मिलता है तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, दुनिया से सब कुछ इकट्ठा करना चाहते हैं। और जब दुनिया से ही सब कुछ इकट्ठा करना चाहते हैं तो हम लोग उसी को अपना आदर्श बनाते हैं जिसके पास दुनिया में बहुत कुछ है। मतलब जिसके पास बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, बड़ा बड़ा कार है, बड़ा बड़ा फोन है, बड़ा सा टीवी है, यानी कि मटेरियल वर्ल्ड में ज्यादा जिसके पास चीज है, मटेरियल ज्यादा, उसी को क्या मानते हैं, अपना आदर्श, अपना आइडियल मानते हैं। जबकि हमें अपना आइडियल उनको मानना चाहिए जो क्या कर रहे हैं, सही से एक जीवन को जी रहे हैं, ठीक। अब सही जीवन का मतलब क्या होता है उस पर क्या करेंगे, कभी बात करेंगे अच्छे से, नहीं, जीवन का मतलब क्या है। तो जो लोग एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हैं ना, वही क्या है, जिम्मेदार किसके पीछे का, हमारे समस्याओं के पीछे का। अब जब वो लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा में चीजों को कंज्यूम करते हैं, तो चीजें ये भी होती है कि हम लोग भी देखा देखी उसको खरीदना चाहते हैं, नहीं। तो जब सब उस चीज को खरीदना चाहता है, क्योंकि जो व्यक्ति एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहा है, सब ने उसी को अपना आदर्श मान के बैठा है, और सब जब उसी को अपना आदर्श मान के बैठे हैं तो सब क्या चाहते हैं कि चीजों को हम भी कंज्यूम करें, नहीं, जो वो कंज्यूम कर रहा है। और जब वो व्यक्ति कंज्यूम कर रहा है उसे हम भी कंज्यूम करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया, और जैसे डिमांड बढ़ेगा प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा। आप अपना नॉर्मल जरूरत का सामान भी इजिली, आसान और सामान्य दाम पे नहीं खरीद पाइएगा, ठीक। कुल मिला के अगर समराइज करूं तो बात क्या है, जब कोई व्यक्ति आवश्यकता से अधिक खरीदता है और जब हम उसी व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हैं जो क्या कर रहा है, मटेरियल वर्ल्ड में उसके पास ज्यादा चीज है, नहीं, इस फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकली मटेरियल ज्यादा है, घर, पैसा, गाड़ी, ये बड़ा बड़ा उसके पास है, उसी को हम अपना आदर्श मानते हैं, तो हम भी इस चीजों को ज्यादा चाहते हैं। और जब भी हम चीजों को ज्यादा चाहते हैं तो इन चीजों का क्या हो जाता है, आपको डिमांड बढ़ जाएगा। जैसे चीजों का डिमांड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, और हम लोग चीजों को इजिली एक रीजनेबल प्राइस पे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये जो कैपिटलिस्ट है, ये जो पूंजीवादी लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, जो चीजों को एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हैं, वही हमारे बहुत सारे समस्याओं के पीछे जिम्मेदार हैं। वो क्लाइमेट चेंज हो या इन्वायरमेंट की समस्या हो, महंगाई, बेरोजगारी जैसे बहुत सारी समस्याओं के पीछे यही लोग क्या है, मात्र और मात्र जिम्मेदार, समझे। चलिए, तो इतना आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिलहाल इतने तक ही रखते हैं।